हम्म। हाँ। हाँ तन्मय, हाय सर। आप अपना पूरा इंट्रो दीजिए। सर मैं फाइनल ईयर में हूँ एंड माय रैंक इज 458 एंड माय गेट स्कोर इज 762 एंड मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। लास्ट ईयर थर्ड ईयर में आई आल्सो गेव गेट, तो उसमें माय रैंक वाज 905 एंड अ गेट स्कोर ऑफ 3 634। व्हाट वाज योर रैंक? इन थर्ड ईयर इट वाज 905 एंड गेट with a स्कोर? gate score of 634. ओके, गॉट इट। This year it's 458 rank and gate score of 762. ठीक है। Category is OBC. ओके। हाँ तो आप बताइए, आपका अल्टीमेट एम क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं? आईटी चाहते हो या फाइनली आपको जॉब ले पीएसयू लेना है या प्लेसमेंट लेना है? सर पीएसयू का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है ना इसका, तो हम्म। पहले तो माय प्रेफरेंस वुड बी टू गेट आईआईटी, उसके बाद अगर पीएसयू का अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो आई चूज। ओके, तो अभी आईटी चाहिए ना? अभी तो आई बी लुकिंग फॉर आईआईटी। उसमें भी कोई प्रेफरेंस लाइक लोकेशन और समथिंग एल्स? लोकेशन लोकेशन नहीं है सर ऐसा कुछ, बट मेन वो जो मेन होगा वो प्लेसमेंट की बेस पे ही होगा, मतलब हम्म। और ऐसे। अभी तो जैसा कि पिछली बार वाले सेशन में सर ने बताया कि आप भी एमटेक एमएस में डिफरेंस नहीं ना कर रहे हो, कि दोनों में कंफर्टेबल हो। नो सर, ओनली एमटेक। एमएस आई वोंट बी। एमएस के लिए मैं नहीं अप्लाई कर रहा इसमें। ठीक है। आपने आईसी में अप्लाई करा? यस सर। ओके, ठीक है। ओके। गुड। तो आपका इंटरेस्ट क्या है तन्मय? जैसे कि आपका ब्रांचेस होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, आपका सर इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट मैटर करेगा। आपका काफी इंटरेस्ट मैटर करेगा जब आप लोग एमटेक का भी, एमटेक के जब फॉर्म्स भरते हैं, है ना, तो आपको वो बताया जाएगा। ऐसा पीएचडी वगैरह करने का तो कोई स्कोप नहीं है ना आपको? क्या इसका आपको नहीं सर नहीं। मैं जैसा सोच पा रहा मेनली हूँ। 2 साल एमटेक करके प्लेसमेंट लेके एंड वहाँ से, यही है ओके, मेन एम। शॉर्ट स्पैन चाहिए आपको, राइट? है हाँ। ना, नौकरी करना है एट द एंड, जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ना? यस सर। ओके। यस सर, गो ऑन। इनके स्कोर के अकॉर्डिंगली इनके कॉलेज बताइए, इनको कौन कौन से भरना चाहिए, है ना? ओके। एंड आप एमएस की भी अपॉर्चुनिटीज इन्हें बता दीजिएगा। फाइन। बाकी भरना नहीं भरना इनके ऊपर है। ओके सर। हम्म, आप तो श्योर। अभी ठीक है। तो जैसा कि हाँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हम्म। आपने आईसी डाल दिया और आपको फिर हाँ, आप अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको आईटी, हाँ आईटी मद्रास का कंप्यूटर साइंस डालना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको आईटी दिल्ली का फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस, सेकंड प्रेफरेंस आप रख सकते हो मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, थर्ड प्रेफरेंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एमटेक। ठीक है। ओके सर। पैरेलली पैरेलली आप इनके एमएस कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भाई आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे है, तो यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एटलीस्ट वंस एमएस कोर्स के लिए। ठीक। आप अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो साइबर सिक्योरिटी भी। साइबर सिक्योरिटी का शायद एमटेक हट गया है, एमएस रहा है बस दिस ओके, ईयर। ठीक है। तो ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। बाकी आप आईटी बॉम्बे में भी सीएस ट्राई कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, जैसे बॉम्बे मद्रास और उसके बाद दिल्ली, या फिर बॉम्बे दिल्ली मद्रास? ओके, नहीं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल से दिल्ली, दिल्ली इस ईयर। बॉम्बे दिल्ली मद्रास। हाँ, नहीं नहीं, दिल्ली को सबसे ऊपर रख सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली। बट दिल्ली। यहाँ पे इस केस में प्रेफरेंस का कोई वो नहीं ना है, क्योंकि आप सीसीएम। इससे कोई मतलब नहीं है हाँ तन्मय, तो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको तो प्रेफरेंस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली क्या रखना है। आपको अप्लाई करना है, वो आपको आपका बस। जैसे होगा, वो कोप के हम्म। पोर्टल पे दिखेगा कि आपको एक्सेप्ट कौन सा करना है या रिजेक्ट कौन सा करना है। वो सब ऑटोमेटिक होता है, वो उसमें ऐसा नहीं ओके होता है सर। कि आपको नंबर 1 देना है या नंबर 2 देना है। आपको आईआईटी में कोई नंबर 1 नहीं देना है, नंबर 2 नहीं देना है। आपको आईआईटी में ब्रांचेस को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करना है। ऐसे पहली बार अटेंड कर रहे हो लगता है आप सेशन, मेरा आईआईएससी का सेशन नहीं अटेंड किया ना आपने, नहीं नहीं देखा है सर, ना? अटेंड कर लिया था मैं, इवेंचुअली पूछ रहा हूँ, इवेंचुअली हमें अच्छा, ऑर्डर क्या कि रखा है सर? प्लेसमेंट्स, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप ऐसा प्लेसमेंट्स, करेंगे, हाँ। आपको एक साथ ऑफर आ गए तब आप क्या चुनोगे? ऐसा कुछ ना। वो तो बात की यस सर। बात है, वो बात की बात है, तब हम फिर सेशन लेके आएंगे ना, हम्म। है ओके ना? सर। हाँ तो अभी तो वही फॉर्म भरने वाले सेशन है। मैं भी वही बोलने वाला था कि आपके हाँ। ऑफर आएंगे तो आपको ऑफर्स आएंगे तो दोबारा सेशन लिया जाएगा।
बट फिर भी अगर आपको मोटा मोटा जानना है तो अभी का प्लेसमेंट, करंट प्लेसमेंट के हिसाब से दिल्ली, आईटी आफ्टर आईआईसी, दिल्ली इज ग्रेट। ठीक है, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली मद्रास बॉम्बे, ऐसे आप रख सकते हो। ओके सर, ठीक है। थैंक हाँ, और यू। हमको आप इसके नीचे भी डालोगे? यस सर। ठीक है। इसके नीचे भी एक बार सेफ साइड के लिए। हाँ, तो कानपुर भी डाल सकते हो, और इसके बाद खड़गपुर, खड़गपुर तक, खड़गपुर या फिर आईटी हैदराबाद, से यू कि आईटी हैदराबाद डालो, जरूर डालो, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी आईटी है, तो उसके बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। ठीक है। ओके सर। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें तो पहले टॉप 3 आईआईटी में ही मिल जाएंगे, जैसे हाँ, बॉम्बे दिल्ली में ही मिल जाएगा इन्हें। बॉम्बे दिल्ली कानपुर में ही इन्हें बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी, है ना, इनके स्कोर के अकॉर्डिंगली। तो राइट। बॉम्बे दिल्ली में भी कभी कभी इंटरव्यू वाला प्रोसेस जो रहता है, उसकी वजह हाँ। से कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जस्ट अ केस बैकअप की तरह। यस यस 100%। हाँ, एक मतलब बीडीएम तो है ही, वो तो बीडीएम तो सुपर है, बॉम्बे दिल्ली मद्रास तो डालना ही डालना है। ठीक है, हाँ तो आप कानपुर तक जा सकते हो, और खड़गपुर, कानपुर के बाद अगर कुछ डालना हो तो आईटी हैदराबाद ज्यादा बेटर होगा। जी। ओके सर। सर कानपुर में टोटल 6 है ना, 6 ऑप्शंस है। तो 6 ऑप्शंस में क्या क्या भरना चाहिए ना, जैसे साइबर सिक्योरिटी भी ऑप्शन है वहाँ पे, सीएससी का भी ऑप्शन है। उसके बाद और पता नहीं कौन कौन से ब्रांचेस है सीएससी का, मैं जानता इसी नहीं का हूँ उतना। हम्म। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ऑप्शन फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल। तो ये सारे एमएसआर कोर्सेज हैं सर, एमटेक कोर्सेज में जो है वो काफी लिमिटेड है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है बस। और हाँ, फिलहाल तो मुझे यही है। सिर्फ एमटेक सीएससी ही है कानपुर में? अम्म, निकल के। यस सर। यस यस, मेरा रूममेट, मेरा जहाँ रूम था, तो मेरे रूम के आगे वाले सब सीएससी में ही थे। ओके। हाँ, बाकी मतलब जो आपने कानपुर में। कोर्सेज बताए वो हैं हम्म। सर, बट वो एमएसआर के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे वो श्रुति का जो थी वो साइबर सिक्योरिटी से थी, तो उसका साइबर सिक्योरिटी से भी उसका मतलब हो गया है। एंड और आई एक और डोंट जो था मेरा आई डोंट थिंक मेरा दोस्त। हम्म। यस जी 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 बिल्कुल। एक सर। जो बंदा था मनीष करके, उसका ऑल इंडिया रैंक 200 था। तो वो तो आईओसीएल चला गया था, और एक और मतलब और भी बंदे थे, उनका भी अच्छा प्लेसमेंट हो चुका है इस बार। डे 1 डे 2 में ही निकल गए वो लोग कानपुर में। राइट। ओके। तो यस। अब यस सर सर, कोई मैं डाउट्स? इस साइड होने के लिए ऐसा कर लूँ कि टॉप 7 और एक हैदराबाद में और भर देता हूँ, क्योंकि अब मतलब देखो, पूरे पूरे क्यों भरना है आपको? पूरे टॉप 7 मत डालो, मैं मतलब क्यों भरना है पैसे पैसे? का पैसे का ऐसा वो नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर। तो टॉप 7 और एक हैदराबाद में डाल लेते हैं, ठीक है देन, अगर तुम्हें क्योंकि करना इनकी ही। फीस भी मिनिमल है काफी, 300 400 700 800। आईटी रुड़की, गुवाहाटी और खड़गपुर आपको, ठीक है, आप अगर डालना चाहते हो तो डालो, बट आपको नीड नहीं है डालने की। नीड मतलब नहीं है तो क्यों ही डालना है? आप खुद सोचिए ना, क्या ही मतलब है आपको डालने का? अननेसेसरी पैसा वेस्ट, क्या ही क्यों ही क्यों ही नहीं क्यों ही सर, करना है अननेसेसरी? सब मिल जाता है, इन डोंट वर्स्ट वरी। के सिनेरियो में क्या पता, हम्म। क्योंकि इस बार डीए और आ गया है ना, डीए तो ये पता आ नहीं। गया है, बट वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम सीएस वाले ही हैं, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, 90%। तो वो पेपर दो हैं, लेकिन बंदे तो एक ही है ना। आप ऐसे सोचो कि या तो वो सीएस से सीट लेंगे या डीए से सीट लेंगे, तो वो बंदा तो एक ही है, पेपर दो रहने से क्या फर्क पड़ता है। 1,23,000 बच्चों ने पेपर दिया है और 39,000 डीए दिया, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि दोनों को मिला के 1,70,000 लोगों ने पेपर दिया है। हार्डली 1,25,000, 1,30,000 तक जाएंगे दोनों को मिला के। तो तो वैसे मतलब टॉप को खड़गपुर और हैदराबाद तक जाऊं, मतलब वैसे खड़गपुर तक और उसके बाद टॉप फाइव, हैदराबाद। टॉप 5 प्लस हैदराबाद। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट? और सर अभी उसके लिए अंडरटेकिंग डाल सकते हैं सारी आईआईटीज में, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए? हाँ, नहीं देखो, अंडरटेकिंग डाल सकते हो, बट और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद वाली ही वैलिड होगी, पता है नहीं ये बात? हम्म। ठीक तो है। मतलब एडमिशन्स के टाइम दिखाना होता है, लेकिन हाँ अभी के लिए अंडरटेकिंग में अपलोड कर देता हूँ। हाँ, यस यस। और जिनकी डेट थोड़ा लेट है, 8 10 11 अप्रैल, उनके लिए 1 अप्रैल के बाद बन के आएगा तो स्क्रीन डाल स्टॉप कर दीजिए सर, है ना? जैसे मान लीजिए, जब हो जाता स्क्रीन स्टॉप कर दिया करें। यस। गो ऑन। हाँ ठीक है, तो तुम सही हो, मतलब अभी अंडरटेकिंग डाल दो जिनके जिनकी डालनी है, और एक दो या फिर तुम चाहो तो वेट कर लो। जब अगर किसी की डेडलाइन नहीं है तो ओबीसी आ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों चीजों से, दोनों ही
उतना ही मैटर करता है, तुमको जो मन है वो कर सकते हो इसमें। अब एक अगर डेट्स हैं तो पहले आ जाने दो ओबीसी, जैसे ओरिजिनल अपलोड कर देना। दिल्ली और बॉम्बे का 4th और 5th अप्रैल है, तो उसके लिए। हाँ तो नहीं तो उनको अंडरटेकिंग डाल के सबमिट कर दो। सर आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू के लिए थोड़ा जैसे क्या पढ़ना चाहिए? हाँ उसमें इंटरव्यू बेसिकली, जहाँ तक ले सकते हैं, लास्ट ईयर नहीं लिया था, बट इस बार लिखा है कि हाँ अगर हाँ हाँ, वो नीड होगी उनकी तो। कोई गारंटी नहीं है, मतलब वो ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि डीवीएमएस, ओएस और और डीएस। डीएस, ठीक है, इनके क्वेश्चंस पूछेंगे। और कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मेजरली थ्योरेटिकल ही करते हैं वो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। एनी और मोर डाउट्स तन्मय? नो सर। ओके, सर रिकॉर्डिंग बंद कर सकते